वन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम् कल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमयि क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम्। आज आपके समक्ष श्री उपनेन्द्र नाथ जी द्वारा लिखी हुई नाटक लक्ष्मी का स्वागत द्वारा हम लोगों के मन में उपस्थित धन की लौलुकता को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह लोगों के मन के भीतर इतना घर भर चुका है कि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। समय कुसमय का भी ध्यान नहीं रहता। इस नाटक को प्रस्तुत करने का प्रथम उद्देश्य यही है कि हम स्वयं को पहचानें, क्योंकि आधुनिकता और भौतिकवाद के चलते हम खुद को भूल गए। दालान में सामने की दीवार से मेज लगी है, जिसके एक और पुरानी कुर्सी पड़ी है। मेज पर बच्चों की किताबें बिखरी पड़ी है। दीवार के दाएं कोने में खिड़की है। सुरेंद्र खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। हवा की साए साए और वर्षा के थपेड़े सुनाई देते हैं। कुछ क्षण बाद खिड़की के पास जा खड़ा होता है। तभी रोशनलाल का कमरे में प्रवेश। डॉक्टर अभी नहीं आया? नहीं, वर्षा हो रही है, मूसलाधार, जल थल एक हो रहे हैं, शायद ओले पड़ रहे हैं। हाँ, ओले पड़ रहे हैं। भाषी पहुंच गया होगा। हाँ, पहुंच ही गया होगा। यह वर्षा और ओले नदियां बह रही होंगी बाजारों में, पर अब तक आ जाना चाहिए था उन्हें। पर उनकी तबीयत गिर रही है। उसकी सांस जैसे हर घड़ी रुकती जा रही है। उसका गला जैसे बंद होता जा रहा है। उसकी आंखें खुली हैं, पर वह कुछ कह नहीं सकता। बेहोश सा, असहाय सा, चुपचाप टुकुर टुकुर ताक रहा है। आंखें लाल और शरीर गर्म। सुरेंद्र जब वह सांस लेता है तो उसे बड़ा ही कष्ट होता है। न जाने क्या होने को है सुरेंद्र। हौसला करो, अभी डॉक्टर आ जाएगा। देखो, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। नहीं, कोई नहीं। वाह, यह देखो, फिर किसी ने दस्तक दी। सामने के मकान का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। यह मामूली बुखार नहीं, गले की यह तकलीफ साधारण नहीं। मेरा तो दिल डर रहा है। सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी तो मुझे धोखा न दे जाएगा। तुमने उसे नहीं देखा, सांस लेने में उसे कितना कष्ट हो रहा है। रोशी, दरवाजा खोला। देखो, शायद डॉक्टर आई है। मैं जाता हूँ अभी। रोशन बेचैनी से कमरे में घूमता है। सुरेंद्र के साथ डॉक्टर और भाषी प्रवेश करते हैं। क्या हाल है बच्चे का? आपको भाषी ने बताया होगा डॉक्टर साहब। मेरा तो जैसे हौसला टूट रहा है। कल सुबह उसे कुछ बुखार हुआ, सांस कष्ट से आने लगी, लेकिन आज तो वो अचेत सा पड़ा।
जैसे अंतिम सांसों को जाने से रोक रखने की मजबूर कोशिश कर रहा हो। चलो देखती हूँ। सब बीमार के कमरे में चले जाते हैं। माँ तेजी से प्रवेश करती है। भाशी, भाशी, देखो भाशी, बाहर कौन दरवाजा खटखटा रहा है। मेरा तो ख्याल है वही लोग आए हैं। मैंने रसोई घर की खिड़की से देखा है, टपकते हुए छाते लिए और बरसातियां पहने। वही कौन? वही जो सरला के पढ़ने पर अपनी लड़की के लिए कह रहे थे। बड़े भले आदमी हैं। सुनती हूँ सियालकोट में उनका बड़ा काम है। इतनी भारी वर्षा में भी भाशी भाग कर जाता है। माँ खिड़की के पास जा खड़ी होती है। बीमार के कमरे का दरवाजा खुलता है। सुरेंद्र तेजी से प्रवेश करता है। भाशी कहाँ है? बाहर कोई आया है, कुंडी खोलने गया है। माँ खुशी खुशी कमरे में टहलती है। भाशी प्रवेश करता है। कौन है? शायद वही है। नीचे बैठा आया हूँ पिताजी के पास। तुम चलो। क्यों? उनके साथ एक औरत भी है। भाशी, हाँ। इधर आओ। भाशी कमरे में चला जाता है। कुछ क्षण के लिए मौन छा जाता है। केवल बाहर में बरसने और हवा के थपेड़ों से किवाड़ों के खड़खड़ाने का शोर कमरे में आता है। अब बताइए डॉक्टर साहब। बच्चे की हालत नाजुक है। बहुत नाजुक है? हाँ। कुछ नहीं हो सकता। भगवान के घर कुछ कमी नहीं, पर आपने बहुत देर कर दी। डिप्थीरिया में फौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हमें मालूम ही नहीं हुआ डॉक्टर साहब। कल सांझ इसे बुखार हो आया, गले में भी तकलीफ महसूस हुई। मैं डॉक्टर जीवाराम के पास ले गया, वही जो हमारे बाजार में है। उन्होंने गले में आयोडीन ग्लिसरीन पेंट कर दी और फीवर मिक्सचर बना दिया। 2 खुराक थी। इसकी हालत तो पहले से भी खराब हो गई। शाम को यह कुछ अचेत सा हो गया। मैं भागा भागा आपके पास गया, पर आप मिले नहीं। तब रात को भाशी को भेजा, फिर भी आप नहीं मिले। घबराओ नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। भाशी ने लक्षण बताए थे, उन्हें सुनकर मैं बचाव के तौर पर इंजेक्शन का सामान ले आई थी और मेरा ख्याल ठीक निकला। भाशी को मेरे साथ भेज दो, मैं इसे नुस्खा लिख देती हूँ। यही बाजार से दवाई मंगवा लेना, मेरी जगह तो दूर है। 15-15 मिनट के बाद गले में दवाई की 2-4 बूंदें टपकाते रहना और 1 घंटे में मुझे सूचित करना। यदि 1 घंटे तक ये ठीक रहा तो मैं एक इंजेक्शन और दे जाऊंगी। कोई दूसरा इलाज भी तो नहीं। डॉक्टर साहब, घबराने से काम न चलेगा, सावधानी से उसकी देखभाल करो। शायद मैं अपनी ओर से कोई कसर ना उठा रखूंगा डॉक्टर साहब। सुरेंद्र, देखो तुम मेरे पास रहना, जाना नहीं। यह घर इस बच्चे के लिए वीराना है। ये लोग इसकी जिंदगी नहीं चाहते। बड़ा रिश्ता पाने के रास्ते में इसे रोड़ा समझते हैं, इसकी मौत चाहते हैं। क्या कहते हो रोशन? रोशनलाल, आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, ये सब लोग पत्थर दिल हैं, आपको मालूम नहीं। इधर मैं अपनी पत्नी का दाह कर्म करके लौटा था, उधर ये दूसरी जगह शादी के लिए शगुन लेने की सोच रहे थे। यह तो दुनिया की रीत है भाई। दुनिया की रीत निष्ठुर, निर्मम, क्रूर नहीं जानती।
कि जो मर जाती है वो भी किसी की लड़की होती है, किसी के लाड प्यार में पली होती है। फिर आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब? देखो भाशी, जल्दी आना, बस जैसे यहीं खड़े हो। सुरेंद्र, क्या होने को है? क्या अरुण भी मुझे सरला की तरह दगा दे जाएगा? मैं तो उसे देखकर सरला का दुख भुला चुका था, लेकिन अब पागल ना बनो, चलो। उसके घर में क्या कमी है? वह चाहे तो मुर्दों में जान आ जाए, वरना सन उठ खड़े हो। मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा, उसका कोई भरोसा नहीं। कैलस और क्रूर, उसका काम सताए हुए को और सताना है, जले हुए को और जलाना है। दीवाने न बनो, चलो उसके सिरहाने चलकर बैठो, मैं देखता हूं। भाशी अभी क्यों नहीं आया? किधर चले? जरा भाशी को देखने जा रहा था। क्या हाल है अरुण का? उसकी हालत खराब हो रही है। हमने तो बाबा बोलना ही छोड़ दिया है। ये डॉक्टर जो ना करे थोड़ा है। बहू के मामले में भी तो यही बात हुई थी। अच्छी भली हकीम की दवा चल रही थी, आराम हो रहा था, जिगर का बुखार ही तो था, 2-2 बरस भी रहता है, पर यह डॉक्टरों को लाए बिना न माना और उन्होंने दे दिया दिक का फतवा। हमने तो भाई इसीलिए कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया है। आखिर मैंने भी तो 5-5 बच्चे पाले हैं। बीमारियां हुई, कष्ट हुए, कभी डॉक्टरों के पीछे भागी भागी नहीं फिरी। क्या बताया डॉक्टर ने? डिप्थीरिया है। क्या? बड़ी भयानक बीमारी है माँ जी। अच्छा भला आदमी चंद घंटों के अंदर खत्म हो जाता है। राम राम, तुम लोगों ने क्या कुछ का कुछ बना डाला। उसे जरा बुखार है, छाती जम गई होगी, बस मैं घुट्टी दे देती तो ठीक हो जाता, पर मुझे कोई हाथ लगाने दे तब ना। हमें तो वह कहता है बच्चे से प्यार ही नहीं। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? आपसे ज्यादा वह किसे प्यारा होगा? सुनो, तुमसे एक बात करने आई थी। तुम उसके मित्र हो ना, उसे समझा सकते हो? कहिए। आज वे फिर आए हैं। वे कौन? सियालकोट के एक व्यापारी है। जब सरला का चौथा हुआ था तो उस दिन रोशी के लिए अपनी लड़की का शगुन लेकर आए थे, पर उसे न जाने क्या हो गया है, किसी की सुनता ही नहीं, सामने ही न आया, हार कर बेचारे चले गए। रोशी के पिता ने उन्हें 1 महीने बाद आने को कहा था, सो पूरे 1 महीने बाद वे आए हैं। माँ जी, तुम जानते हो बच्चा, दुनिया जहान का यही कायदा है। गिरे हुए मकान की नींव पर ही तो दूसरा मकान खड़ा होता है। राम प्रतापी को देख लो, अभी दाह संस्कार के बाद नहाकर साफा भी न निचोड़ा था कि नगोदर वालों ने शगुन दे दिया। 1 महीने के बाद ब्याह हो गया और अब तो सुनते हैं बच्चा भी होने वाला है। माँ जी, राम प्रताप और रोशन में कुछ फर्क है। यही ना कि वह माँ बाप का आज्ञाकारी है और यह पढ़ लिख कर हमारी बात काटना सीख गया है। बेटा, अभी तो चांद नाते आते हैं, फिर देर हो गई तो इधर कोई मुंह ना करेगा। लोग 100 बातें बनाएंगे, 100 लांछन लगाएंगे, और फिर कौन ऐसा कुआरा है? माँ जी, तुम्हारा रोशन बिंदिया ना रहेगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। यह ठीक है बेटा, पर अब ये भले आदमी मिले हैं। घर अच्छा है, लड़की अच्छी है, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बढ़कर यह है कि ये लोग बड़े अच्छे हैं। माँ जी, अरुण की हालत नाजुक है, जाकर देखो तो मालूम। बेटा, अब ये भी तो इतनी दूर से आए हैं, इस आंधी और तूफान में कैसे इन्हें निराश लौटा दे? तो आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम्हारा वह दोस्त है, उससे जाकर कहो कि जरा 2-4 मिनट जाकर उनसे बात कर ले, जो कुछ वे पूछते हो उन्हें बता दे। इतने में मैं लड़की के पास बैठती हूँ। मुझसे यह नहीं हो सकता माँ जी,
बच्चे की हालत ठीक नहीं बल्कि चिंताजनक है। आप नहीं जानती वह उससे कितना प्यार करता है। भाभी के बाद उसका सब ध्यान उसी में सिमट आया है, और इस समय जब बच्चे की हालत नाजुक है, मैं उससे ये सब कैसे कहूँ? बीमार के कमरे का दरवाजा खुलता है। रोशन प्रवेश करता है। सुरेंद्र, तुम अभी यहीं खड़े हो? भगवान के लिए जाओ, जल्दी जाओ, मेरी बरसाती ले जाओ, नीचे से छाता ले जाओ। देखो भाषी अभी आया क्यों नहीं? और तू? मैं आ गया भाई साहब। क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो? माँ, उसे डिप्थीरिया हो गया। मुझे सुरेंद्र ने बताया है, तुम लोगों ने मिल मिलाकर। क्या कह रही हो? तुम्हें अगर खुद किसी बात का पता नहीं तो दूसरों को तो कुछ करने दो। चलो मैं चल कर देखती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। उसे बेहद तकलीफ है, सांस उसे मुश्किल से आती है, उसका दम उखड़ रहा है। तुम घुट्टी घुट्टी की बात करोगी? सुनो। कहो, जल्दी कहो, मुझे जाना है। वे फिर आए हैं। वे कौन? वही सियालकोट वाले। उनसे कहो जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। रोशी! मैं नहीं जानता, मैं पागल हूं या आप? क्या आप लोग मेरी सूरत नहीं देखते? क्या आपको इस पर कुछ लिखा दिखाई नहीं देता? शादी शादी शादी, क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है? घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है? आखिर आप लोगों को हो क्या गया है? क्या वह मेरी पत्नी न थी? शोर मत मचाओ, हम तुम्हारे ही फायदे की बात कर रहे हैं। राम प्रताप। तुम राम प्रताप को मुझसे मिलाती हो? अनपढ़ अशिक्षित गवार, उसका दिल कहाँ है? महसूस करने का मादा कहाँ है? वो जानवर है, जानवर। तुम्हारे पिता ने भी तो पहली पत्नी की मृत्यु के दूसरे महीने ही विवाह कर लिया था। माँ जाओ, मैं क्या कहने लगा था। तेजी से मुड़कर कमरे में चला जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। हाथ में अखबार लिए रोशन के पिता प्रवेश करते हैं। क्या कहता है रोशन? वह तो बात भी नहीं सुनता, जाने बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। एक दिन में ही इतनी क्या खराब हो गई? मैं जानता हूं ये सब बहानेबाजी है। रोशी, रोशी, धीरे बोले आप, क्या शोर मचा रहे हैं? इधर आओ, मेरे पास वक्त नहीं। धीरे बोले आप। मैं कहता हूं कि इतनी दूर से आए, तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम जाकर उनसे जरा 1-2 मिनट बात कर लो। मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकता तो मैं शगुन ले रहा हूँ। इस वर्षा, आंधी और तूफान में उन्हें अपने घर से निराश नहीं लौटा सकता। घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। हाँ, आप जाइए, लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। इस 1 महीने में हमने कितनों को इनकार नहीं किया, पर इनको कैसे न कर दे। सियालकोट में इनकी बड़ी भारी फर्म है, हजारों का तो इनके यहाँ लेन देन है। बहू की बीमारी का पूछते होंगे। वो शक था, पर मैंने कह दिया जिगर का बुखार, बिगड़ गया। बच्चे को पूछते होंगे। हाँ, पूछते। मैंने कह दिया कि बच्चा है, पर माँ की मौत के बाद उसकी हालत ठीक नहीं रहती। परमात्मा ही मालिक है। तो आप हाँ कर दे। हाँ, मैं तो शगुन ले लूंगा। माँ खुशी खुशी कमरे में घूमती है। भाषी अंदर प्रवेश करता है। भाषी, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। माँ जी, क्या बात है, क्या बात है? अरुण मूर्छित हो गया है। क्या? उसे अस्पताल ले जा रहे हैं।
क्या बात है? दरवाजा खोलो। तुम लक्ष्मी का स्वागत कराओ। रोशी, रोशन की माँ, बधाई हो, बधाई हो। मैंने शगुन ले लिया। हाँ हाँ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। मूर्छित हो गया।